हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन साइजिंग के बारे में और देखेंगे कि हम लोगों को पोजीशन साइजिंग किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए और कितना ज़्यादा हम लोगों को पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंस देता है इस ट्रेडिंग के जर्नी में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पोजीशन साइजिंग किस तरीके से बनाना चाहिए। और पोजीशन साइजिंग हम लोगों को एक रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका ट्रेड और एनालिसिस कितना भी परफेक्ट हो, कितना भी सही हो, आप 90% ऑफ द टाइम अगर आप ट्रेड विन करते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक गलती करते हैं कि आप पोजीशन साइजिंग अच्छे से नहीं मैनेज कर रहे हैं, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात आपको ध्यान देना होगा अपने रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आता है पोजीशन साइजिंग, और पोजीशन साइजिंग के बिना रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पोजीशन साइजिंग किस तरीके से हम लोग को बनाना है और कैसे मैनेज करना है। मैं आपको एक कोई सटीक फॉर्मूला नहीं देने जा रहा हूँ जिससे कि आपको पोजीशन साइजिंग का आप फॉर्मूला क्रैक कर लेंगे। आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पोजीशन बनाना है। जैसे कि लेट्स से अगर आपका $100 रिस्क लेने का कैपेसिटी है पर ट्रेड में, तो वहाँ पे जब आप किसी भी ट्रेड में इंटर करते हैं, वहाँ पे आपका अगर रिस्क हो जाता है $200, तो आप उस ट्रेड को गारंटी है कि लूज करेंगे। अगर आप वो ट्रेड विन भी कर जाते हैं तो वो आपका एक डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड नहीं था, तो इसे एक आपकी विनिंग कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। और यहाँ पे ये एक प्योर आपका स्पेकुलेशन हो गया। और स्पेकुलेशन के बारे में मेरा कुछ अपना ओपिनियन है। पहले मैं मानता था कि मार्केट गैम्बलर्स ट्रेड करते हैं और ऐसे पैसा बनाते हैं, यहाँ पे लॉटरी चलता है, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। लेकिन फिर बाद में मुझे एनालिसिस करते करते धीरे धीरे पता चला कि नहीं, मार्केट में डिमांड सप्लाई काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, और ये प्योर इकोनॉमिक्स की तरह काम करता है और मैथ्स के फॉर्मूलाज पर काम करता है, और कुछ इसमें साइकोलॉजी का भी हिस्सेदारी होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन साइजिंग में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को इतना ही रिस्क लेना है जितना हम लोग अगर लूज भी कर जाएं तो उससे हम लोगों को कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। वो हम लोग ट्रेडिंग अपने लैपटॉप को क्लोज कर सके और अपने पीसी को शट डाउन कर सके खुशी खुशी। ऐसा ना हो कि आप $100 का रिस्क लिया है आपने और आपको आज $300 का लॉस हो गया, तो आप बहुत ही बड़े सदमे में चले जाएं या फिर आपको एक बहुत ही बड़ा झटका लग जाए। आपका पोजीशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप कभी भी उस पोजीशन में ऐड कर सकते हैं, उस पोजीशन को ट्रिम कर सकते हैं, कभी भी आप उस पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप उस पोजीशन को होल्ड करके नेक्स्ट डे जा सकते हैं और आपको दोबारा उस पोजीशन के बारे में सोचना ना पड़े। या फिर बस वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से आपको ट्रेड करना होगा, तभी ये चीज़ धीरे धीरे कंसिस्टेंट बेसिस पर करने से डेवलप हो पाएगा। सो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि 10 ट्रेड लेंगे, 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड उन्होंने लिया एक डिफरेंट पोजीशन साइजिंग के साथ। जैसे कि मैं बात करता हूँ, उन्होंने 5 ट्रेड लिया 10 लॉट के साथ, और जो नेक्स्ट 5 ट्रेड लिया वो ट्रेड लिया 7 या 6 लॉट के साथ। तो इसमें क्या होने वाला है दिक्कत यहाँ पे कि जब वो ट्रेडर 10 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा था तो उसने बड़ा बड़ा लॉसेस किया, लेकिन जब उसका विनिंग स्ट्रीक चालू हुआ और जब वो ट्रेड जीतने लगा तो वहाँ पे उसका पोजीशन साइजिंग छोटा था, जिसके वजह से उसका लॉस भी कवर नहीं हो पाया और नेट टू नेट वो ऑलरेडी लॉस में ही चला जाता है। और इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे सेम पोजीशन साइज से ट्रेड करने पे क्या होता है कि अगर 10 में से आप 5 ट्रेड लूज करते हैं, 5 विन करते हैं, तो भी आप ब्रेक इवन पर ही रहते हैं। लेकिन अगर आप 6 ट्रेड भी विन कर जाते हैं और 4 ट्रेड भी लूज करते हैं तो आप प्रॉफिट में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 है तो आप यहाँ पे 6 ट्रेड अगर लूज करते हैं और 3 से 4 ट्रेड ओनली अगर विन कर जाते हैं आप, यानी कि अगर देखिए तो 6 ट्रेड लूज़ करेंगे आप, तो लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट $600 आपका लॉस हुआ, लेकिन वहीं पर आपका रिस्क टू रिवार्ड 1:2 है और आप 4 ट्रेड केवल जीतते हैं। 4 ट्रेड में आपने $200 का प्रॉफिट बनाया, तो नेट टू नेट देखा जाए तो आपको $200 का प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर पोजीशन साइजिंग को आप स्टेबल रखते हैं, या फिर आपको पोजीशन साइजिंग जो भी रखना है अपने अपने रिस्क के एपेटाइट के हिसाब से रखिए, और उस पोजीशन साइजिंग को आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से रखिए। आप उस पोजीशन साइजिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग। जैसे कि किसी स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस 1% का है और आपको $100 लूज करना है, तो वहाँ पे आप वहाँ पे $10,000 इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका नेक्स्ट स्टॉक में 0.5% का ही स्टॉप लॉस निकल करके आ रहा है, तो आप वहाँ पे $2,000 बेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस $100 ही होगा। यहाँ पे लॉस आपका लिमिटेड है,
आपका पोजीशन साइजिंग थोड़ा-सा चेंजेज़ हो रहा है, बट आपका लॉस लिमिटेड है। ये पोजीशन साइजिंग बदलना नहीं होगा, ये डिसिप्लिन ब्रेक करना नहीं होगा, ये आपका होगा एक अपने गेम में मैथ्स को ऐड करना है, जिस मैथ की वजह से आप एक कंसिस्टेंट बेसिस पर रिटर्न बना पाएँगे और प्रॉफिटेबल हो पाएँगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पोजीशन साइजिंग क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डाउट कुछ क्लियर करने का ट्राई करूँगा। धन्यवाद।